हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉगर पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है और उस पे पहला पोस्ट जो है हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप नहीं जानते कि यानी कि मेरे पिछले वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो उसमें मैंने व्हाट इज मीन बाय ब्लॉगिंग एंड द इनकम जो उनके ब्लॉगर्स की हो सकती है तो उसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ गाइज उसको देख लीजिए। तो अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस है कि आपको जान लेना चाहिए कि ब्लॉगिंग क्या है और एग्जैक्टली क्यों लोग ब्लॉगिंग पे आते हैं और उनका इनकम वहाँ से, स्पेशली इंडियंस का इनकम वहाँ से कितना आता है। तो डिटेल्ड रिसर्च वहाँ पे मैंने किया था और प्रूफ के साथ मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था कि एक्चुअली ब्लॉगिंग क्या होती है। तो इस प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो ही वही होगी गाइस, तो आपको ज़रूर वो चेक कर लेनी चाहिए। तो अगर आज के इस टॉपिक के हम अगर बात करें तो आज आप क्या सीखेंगे। तो पहली बात, आप पहले यहाँ पे सीख लोगे कि कैसे ब्लॉगर पे अकाउंट क्रिएट करना है और दूसरी बात वहाँ पे आपको कैसे पहला पोस्ट जो है उसको लिखना है और उसको कैसे पब्लिश करना है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें यानी कि बेसिक चीज़। फर्स्ट आपको एक फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब आज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आप अगर बीच में नहीं देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा और बाद में परेशानी हो सकती है। तो ये मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल आराम से देख लीजिए। ऑलराइट गाइज, तो अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम यूट्यूब क्रिएटर्स रिलेटेड वीडियोस, एफिलिएट प्रोग्रामिंग एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो आप अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारा एक्सपेक्टेशन आपसे यही रहेगा। ऑलराइट, तो विद दैट सेड लेट्स गो। तो अभी मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ blogger.com। तो यहाँ पे आपको लिखना है PLOGGER blogger.com और आपको एंटर कर देना है यहाँ पे। ऑलराइट, तो मैं सर्च कर रहा हूँ blogger.com। तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो ब्लॉगर जो है ये गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये फ्री डोमेन नेम और फ्री आपको होस्टिंग दे देता है। ठीक है, वंस आप यहाँ पे पहुँच जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट योर ब्लॉग, यानी कि मैं अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट योर ब्लॉग पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे लोड होगा और आपको एक जीमेल आईडी देना होगा यहाँ पे उस पे लॉगिन होने के लिए। तो साइन अप करने के लिए मैं मेरा डेमो अकाउंट यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद इसको पासवर्ड पूछेगा तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। तो अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि ब्लॉगर का जो है थोड़ा सा मतलब सर्वर थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं साइन इन हो रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। तो यहाँ पे अपने ब्लॉग के लिए नेम चूज करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो नेम है आपके पोस्ट के नीचे दिखेगा। तो आप अगर अपनी आइडेंटिटी दिखाना नहीं चाहते तो इसको कोई अदर यूज कर सकते हो, यानी कि अपना नाम छोड़कर, या फिर आप अपनी आइडेंटिटी पॉपुलर बनाना चाहते हो तो आपका नाम रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा यूजर 18 अपने डेमो के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पे और यहाँ पे एड्रेस वो पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको कोई भी यहाँ पे लिखना है तो यूजर 18 बाय 18। ठीक है, तो दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो यहाँ पे blogspot.com जो है आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो ये गूगल की तरफ से आपको दी जाता है, तो इसके लिए ये blogspot.com यानी कि आपकी होस्टिंग जो है वो ब्लॉगर ने की है, इसका मतलब सीधा सीधा है, तो आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले नेम पूछ रहा है तो मैं दे देता हूँ यूजर 18। तो उसके बाद फिनिश।
तो यहाँ पे मैंने अपना डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है और फिर ये देखिए ये मेरा डैशबोर्ड खुल गया गूगल ब्लॉगर का। तो यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे ये जो नोट्स है यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अपना इंटरफेस पूरा क्लियर हो चुका है। तो ठीक है गाइस, तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा यूज़र नेम है, यहाँ पे यूज़र 18 है। कोई ब्लॉग मैंने नहीं लिखा इसलिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस यानी कि स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो भी आपके व्यूज़ होंगे या फिर फॉलोअर्स होंगे, कमेंट्स होंगे, वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर कमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और अर्निंग्स जब आप एक 50 यहाँ पे यानी कि तकरीबन 50 पोस्ट यहाँ पे लिख देंगे और आपके ब्लॉगर पे करीब 1000 के रेंज में अगर ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो गया तो आप गूगल एडसेंस पे इसको अप्लाई करके उसका मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। और उससे बाद ये जो पेजेस होते हैं यानी कि डिस्क्लेमर या फिर आपका कॉपीराइट एक्ट या फिर आपका जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, लाइक क्या है आपका ब्लॉग और किसके बारे में आप लिखते हैं, यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उन सबको आप अगर शेयर करना चाहते हो तो आप इस पेजेस पे लिख सकते हो। तो उसके बाद आता है लेआउट, यानी कि आपके ब्लॉगर का लेआउट कैसा होना चाहिए। तो क्या आप साइड बार यानी कि यहाँ पे मॉडिफिकेशंस आप जैसे जैसे देखते जाओगे तो आप इन सब चीज़ों को सीख जाओगे। तो आप अगर इन सभी चीज़ों को देखना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी के बारे में हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं और आगे भी बनाएंगे, क्योंकि हम इसी के बारे में डेडिकेटेड चैनल इसको चलाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट आता है थीम। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। तो एज एंड व्हेन हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे तो हम पर्टिकुलरली इन सबको यूज़ कर करके पोस्ट कैसे बनाना है और फिर उसको एसईओ कैसे करना है, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक कैसे लाना है, उन सब चीज़ों को हम एक एक करके जान लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे इन्होंने फ्री टेम्पलेट्स दे रखे हैं, तो जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो आपके ब्लॉगर पे। आप इनमें से कोई भी एक ऐसे क्लिक करके चूज़ कर सकते हो और उस पर जस्ट आपका जो भी कंटेंट है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टेम्पलेट्स है यहाँ पे, देखिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगा। इस ये जो है एक वर्डप्रेस की तरह ही है। तो आप अगर नहीं जानते कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस भी एक ब्लॉगर जैसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पे करना पड़ता है और वहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप थोड़ा सा इजी होता है आपको ब्लॉग क्रिएट करने में वहाँ पे, और उसका जो लोडिंग टाइम है बहुत कम होता है। तो वहाँ पे होस्टिंग जो है GoDaddy या फिर आप कहीं से भी ले सकते हैं कि साइट ग्राउंड से भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे होस्टिंग को भी आपको पे करना पड़ेगा और वहाँ पे वर्डप्रेस थीम को भी आपको यूज़ करके वहाँ पे अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी होगी या फिर अपना ब्लॉग बिल्ड करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स आपको जनरल सेटिंग्स होगी गाइस, यानी कि टाइटल आपको क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, और फिर अडल्ट कंटेंट है तो उसको आपको ऑन रखना चाहिए, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद पब्लिशिंग, यहाँ पे पब्लिशर आईडी होगा और कस्टम डोमेन आपके पास अगर है तो वो ऑन रहेगा। और हाइपर टेक्स्ट जो HTTPS रीडायरेक्ट होता है यानी कि सिक्योर रीडायरेक्ट होता है उसको आप ऑन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ताला दिखना चाहिए, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन स्टील नहीं किया जा सकता। तो आपके यूज़र का इंफॉर्मेशन आप अगर सेफ रखना चाहते हो तो इसको बिल्कुल भी ऑन रखिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी लेयर ऐड कर देता है। तो परमिशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे परमिशंस दी गई है। और ये जो न्यू ब्लॉग है तो यहाँ फिलहाल ये जो पब्लिक या फिर पेंडिंग कस्टम रीडर्स इन्वाइटर्स तो ये सब ऑन नहीं है। तो आप इसको डिटेल में अगर चाहे तो पढ़ सकते हो। तो ये सारे मेटा टैग्स जो है इनको भी आपको ऑन रखना चाहिए, ठीक है। तो मेटा टैग्स बेसिकली एसईओ में आपको हेल्प करते हैं आपके चैनल को गूगल की पेजेस पे रैंक कराने के लिए। तो ये सब हो गया। और अगर ब्लॉगर के बारे में आपको जानना है तो आप भी उसको ब्लॉगर की ही मदद से जान सकते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग लिस्ट पे बस आप चले जाइए, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ब्लॉगर क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, कैसे ब्लॉग लिखते हैं, कैसे
यहाँ पे आपका ब्लॉग पब्लिश होगा और सब चीज़ें यहाँ पे नोट की हुई है। तो ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा गाइस, अब आपको बताऊँगा कि कैसे हम पहली जो है अपना ब्लॉग पहला पोस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसको वो बहुत सिंपल है गाइस। तो आपको जस्ट जाना है न्यू पोस्ट पे, इस पर प्लस क्लिक कर दो, ठीक है। तो क्रिएटिंग न्यू पोस्ट उसने लिख दिया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइटल देना है अपने पोस्ट को। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट ब्लॉग ऑन www.blogger.com। तो ये मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, हे देयर, here we will see how to create your first blog on blogger.com using free hosting and free domain names as well। तो ऐसा कुछ आपको जो भी आपका कंटेंट है उसके बारे में यहाँ पे लाइंस लिखनी है, ठीक है। तो आप अगर चाहे तो यहाँ पे कोई लिंक अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट और एडिट लिंक भी लिख सकते हो। तो इस पर क्लिक करोगे तो लिंक टू ईमेल एड्रेस और लिंक टू द वेब एड्रेस। तो यहाँ पे कोई आपको जस्ट लिखना है क्लिक हियर, और यहाँ पे अपना जो भी लिंक होता है, यानी कि मैं लिखूंगा www.is, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा actually.com। तो ऐसे लिख के यहाँ पे इसको टिक कर देना है, ओपन दिस न्यू विंडो, और आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी कोई बंदा यहाँ पे इस पे क्लिक करेगा, क्लिक हियर पे, तो यहाँ पे वो जो है हमारे जो भी हमारा टारगेटेड वेबसाइट होता है उस पर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट आवर चैनल। तो आप ऐसे लिख के यहाँ पे क्लिक हियर लिख सकते हो, ठीक है। तो और आप चाहे तो यहाँ पे इस पर भी लिंक लगा सकते हो। तो इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और इंसर्ट और एडिट लिंक करना है। तो क्रिएट और यहाँ पे ऐसे लिंक को करके यहाँ पे आपको लिंक अपना दे देना है, और उसके बाद आपका जो है लिंक उस चैनल पे आ जाएगा। तो क्लिक हियर के बदले में आप यहाँ पे चैनल ग्रीन हो जाएगा, और उस पर कोई अगर क्लिक कर देता है तो वो अपनी टारगेटेड वेबसाइट या फिर अपने चैनल पे चला जाएगा। तो ऐसा होता है गाइस, यानी कि आप यहाँ पे कोई अगर इमेज ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ से लेने का भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे कोई भी इमेज उठाना चाहे तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करें, और वहाँ से कोई भी आपको एक इमेज उठानी होगी, तो वहाँ से उस इमेज को आपको यहाँ पे जाकर जस्ट लगाना है, ठीक है। तो सैम्पल पिक्चर्स मैं यहाँ से उठाता हूँ। तो अगर मैं ये वाला उठाना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐसे करके लोड करना है, ठीक है। तो ऐसा मेरी इमेज अभी लोड हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं, फिर उसको सेलेक्ट किया, तो उसके बाद ये देखिए मेरी इमेज यहाँ पे आ गई। तो मैं अगर इसका साइज वगैरह कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसका साइज मैंने छोटा कर दिया। तो यहाँ से बिल्कुल ही ईजी होता है गाइज, आपको जो भी करना है यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। फिर आप अगर वीडियो ऐड करना चाहते हो तो यूट्यूब से चाहे ले सकते हो, या फिर अपने कंप्यूटर से ऐड कर सकते हो,
और बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं अगर येलो रखना चाहूँ तो येलो रख सकता हूँ। अंडरलाइन किस चीज़ को आप करना चाहते हो, यानी कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टेक्स्ट है इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और उसको बोल्ड यानी कि थिक करना चाहता हूँ और इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं इस सारी चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। बिल्कुल भी आपके वर्डप्रेस की तरह इसका इंटरफेस है गाइस, जो चाहे यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो फॉन्ट साइज आपको लार्ज रखनी है तो लार्ज रख सकते हो। देखिए जो भी मैंने सेलेक्ट किया था उसका फॉन्ट साइज लार्ज हो चुका है। या फिर आप यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको पहले देना है हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड था वो हेडिंग बन जाएगा। तो ऐसा करके आपको अपनी पोस्ट को क्रिएट करना है। तो आप अगर इंटरफेस समझ गए तो आप बिल्कुल ही अपना पोस्ट बहुत ही इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है, मोर ऑप्शंस, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे बहुत सारे आपको जो फॉन्ट्स है वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी और आगे जान लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं गाइस आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आएगा। और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कंपोज व्यू में आपको बहुत टेक्स्ट दिखेगा और आप HTML व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड दिखेगा जो कि इक्विवेलेंट जो भी आपने लिखा है उसका इक्विवेलेंट HTML कोडिंग होगी। तो आपको HTML जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट टेक्स्ट लिखते जाइए, उसका HTML वो खुद बना लेगा। तो आप देख सकते हैं स्टाइल, फॉन्ट साइज और सेपरेटर, स्टाइल, क्लियर, बहुत है कुछ लिख दिया है इसने। तो ये बहुत ही इजी मैं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे पोस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्कार्ड हो गया। तो उसके बाद आपको ऐसे ही करके यहाँ पे आपको लिखना है माय फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट ऑन blogger.com। तो इसको अगर हम अभी लेबल आप लगाना चाहते हो तो लेबल आप यहाँ पे ऐसा ऐड कर सकते हो। तो लेबल मतलब आप यहाँ पे लगा सकते हो ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगर, उसके बाद आप लगा सकते हो हाउ टू मेक ब्लॉग आप लगा सकते हो। तो उसके बाद आप बहुत सारे लेबल्स मतलब इस जिसके भी बारे में है ये जो आपकी पोस्ट पर्टिकुलर हो सकती है, यानी कि इन फ्यूचर आप थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट लिख दोगे तो वहाँ पे आपको लेबल की मदद से आप बहुत ही ईजीली, यानी कि आप स्पेस के बारे में अगर कुछ अपने पोस्ट लिखते हो तो आपको इसको लगाना है स्पेस पे। तो इसकी मदद से जब आप लेबल से अपनी पोस्ट में ढूंढोगे कि मुझे जो भी स्पेस रिलेटेड पोस्ट है उसको मैं देखना चाहता हूँ तो आपको जस्ट लेबल पे सर्च करना होगा स्पेस। तो यहाँ पे सभी स्पेस रिलेटेड पोस्ट जो है आपकी लिस्ट हो जाएगी। तो ये इन फ्यूचर यूज़ के लिए होता है गाइस। तो आपको जो भी आपका कंटेंट यहाँ पे लिख रहे हो उनके रिलेटेड लेबल यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको जाना है परमालिंक पे और यहाँ पे ऑटोमेटिक परमालिंक आपको क्रिएट करना है जिससे कि इसके बहुत सारे लिंक जो है इनके इन बैकग्राउंड पे क्रिएट हो जाएंगे और गूगल पे रैंक करने में हेल्प हो सकता है। तो आप यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो और सर्च डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, तो इसको आपको ज़रूर डालना है। सर्च डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे कोई चैनल क्रिएट करते हो तो आप चैनल के बारे में बताते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम थिंग है गाइस। तो आप जो भी पोस्ट लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है जिससे कि अगर कोई बंदा अगर गूगल पे कोई भी सर्च करता है कि पहला पोस्ट कैसे क्रिएट करना है तो आपका ब्लॉग जो है उनको दिख सकता है इस सर्च डिस्क्रिप्शन की मदद से। तो यहाँ पे आपको लिखना है हियर वी विल सी हाउ टू क्रिएट आवर फर्स्ट ब्लॉग ऑन blogger.com। तो ऐसा कुछ आपको लिखना है। ठीक है, तो 150 मैक्सिमम कैरेक्टर्स आपको दिए जाएंगे।
तो उसके अंदर आपको लिख देना है। तो उसके बाद आपको अगर अपनी पोस्ट देखनी है तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कैसा पोस्ट बना है। तो आप देख सकते हैं माय फर्स्ट पोस्ट एंड यहाँ पे डेट दी जाएगी और इसका कंटेंट सिर्फ एक लाइन लिखा था मैंने, तो इसलिए एक ही लाइन यहाँ पे लिख रहा है। तो अगर आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पे आपके सारे एड्स शो हो जाएंगे या फिर यहाँ पे भी शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है गाइस। तो उसके बाद आपको पब्लिश कैसे करना है, यानी कि कैसे इसको दूसरी रियल वर्ल्ड को कैसे दिखाना है। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है पब्लिश पे और क्लिक करना है कन्फर्म पे। तो उसके बाद आपकी पोस्ट जो है पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू क्रिएट फर्स्ट पोस्ट, जो पहले इनिशियल लिख रहे थे ये थोड़ी सी यहाँ पे ड्राफ्ट में ड्राफ्ट में है। तो मैं इसको अभी कंपोज व्यू पे ले जाता हूँ। तो उसके बाद मेरा ओरिजिनल कंटेंट आ जाएगा और इसको भी मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा पोस्ट भी यहाँ पे पब्लिश हो गया। तो मैंने यहाँ आपको देखते ही देखते मैंने यहाँ पे 2 पोस्ट लिख डाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आप इस पोस्ट को, अपने पर्टिकुलर पोस्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऐसे होवर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद अगर आप इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देता हूँ। तो उसके बाद आप देखिए तो मेरा ये ईमेल आईडी लॉगिन है, इसलिए मुझे ये एडिट ऑप्शन दे रहा है, लेकिन उनको जो है वो व्यू ऑप्शन होगा, यानी कि आप वो जस्ट अपना ये जो पोस्ट है वो सिर्फ वो देख सकते हैं, ना कि एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो गाइस अपना पहला पोस्ट। और यहाँ पे जैसे जैसे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे और जैसे भी आपका ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो यूज़र 18 जो है इस ब्लॉग पे 2 पोस्ट मैंने डाल दी है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ईमेल पे एक ही ब्लॉग होना चाहिए। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे और एक ब्लॉग ऐड कर सकते हो। तो न्यू ब्लॉग पे आप गए और टाइटल दे दिया यानी कि स्पेस न्यूज़ में अगर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया और स्पेस न्यूज़ बाय यूज़र 18, ठीक है। तो मैंने ये नाम दे दिया यानी कि एड्रेस दे दिया और सेव कर दिया। तो उसके बाद मेरा दूसरा ब्लॉग अभी क्रिएट हो रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दूसरा ब्लॉग क्रिएट हो गया है। अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ से और एक पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूज़र 18 एक ब्लॉग है मेरा, स्पेस न्यूज़ एक ब्लॉग है जो कि इसी ईमेल आईडी पे है और मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तो आप जितने चाहे उतने ब्लॉग्स बना सकते हैं सिर्फ एक ही ईमेल आईडी पे और सबको आप मोनेटाइज करके बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा होता है गाइस, A to Z स्टेप्स आपको यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट करने में। तो मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोस में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आपको ब्लॉग्स क्रिएट करने हैं और आपको कैसे उसको बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव हेडिंग देना है। उसके बाद आपको कैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है, कैसे परमालिंक देने हैं, कैसे लेबल्स देने हैं, कैसे उसमें वीडियोस ऐड करने हैं, कैसे उसको पर्टिकुलर लिंक्स देने हैं। तो वो सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे और हमने बहुत सारी वीडियोस इसके पहले भी यहाँ पे ऐड कर दिए। तो आपने अगर देखी नहीं तो प्लीज़ गाइस प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस अच्छी वीडियोस मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और यूज़फुल भी रही होगी। तो अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट में भेज देना और आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस एक थंब ज़रूर दे देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आपकी तरफ से। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।